सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। अभी दोपहर का समय है, खाना बन चुका है, खाना खा चुके हैं हम लोग और बस जो दोपहर का जो काम होता है थोड़ा साफ़-सफ़ाई, बर्तन वग़ैरह करना उसको मैं करूँगी। तो मेरा आदत है कि किचन को तुरंत साफ़ करना, लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता है क्योंकि ब देखिए, आप खुद पे डिपेंड नहीं हैं, आप बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं। शादी होने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चे होने के बाद आप बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो आपको टाइम देगा तभी आप कर सकते हैं। तो वही है कि सुबह नहीं हो पाता है, सुबह मतलब जो सुबह खाना बनने के बाद कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो आज नहीं कर पाई, ठीक है? तो वही मैं अभी ले रही हूँ, किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कंज़्यूम कर रही हूँ जो आयुर्वेदिक होता है, द्रक्षा सौ और ये क्या बोलते हैं कुमारी आसो, ये सब कुछ दवा होते हैं, सप्लीमेंट है ऐसे आपको टॉनिक कह सकते हैं। इसको मैं कंज़्यूम कर रही हूँ कुछ। इसका टेस्ट बहुत ही अजीब है, लेकिन अजीब नहीं है, लगेगा कि आप जैसे कि ये लगता है जैसे जूस पीते हैं हम लोग, उस टाइप का लगता है, ख़राब नहीं है इसका मतलब टेस्ट। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पीजिएगा तो आपको लगेगा। तो मैं इसको अभी स्टार्ट की हूँ पीना। मेरा 1 वीक हो गया है पिए हुए। थोड़ा सा कड़ा है इसका टेस्ट, बट ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है, मतलब खास करके फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो इसको धो लेती हूँ मैं। तो ये है झंडू पंचारिष्ट, मतलब आपका पाचन शक्ति को ठीक करता है। जैसे खाना मतलब जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसको भी मैं कंज्यूम करती हूँ। तो 2 और 3 ये एक सप्लीमेंट है समझिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं काम करूँगी, जैसे कि घर का साफ़ सफाई जो होता है थोड़ा-सा करना ही पड़ता है, घर गंदा हो जाता है, बच्चा का घर है तो घर गंदा हो ही जाता है। तो जैसे तो बेड उड ठीक करूँगी, रूम को ठीक करूँगी। और अभी हम आई थिंक दोपहर का 1 बज रहा होगा, मैंने घड़ी तो देखा नहीं है लेकिन 1 बज रहा था, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो रूम को मैं साफ़-सफ़ाई करूँगी, थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल बनाऊँगी क्योंकि घर गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। माइंड बहुत डिस्टर्ब लगता है घर गंदा रहने से। तो इसको साफ़ कर लेने के बाद नॉर्मली कुछ करूँगी नहीं, बस केवल झाड़ू लगाऊँगी और थोड़ा-सा किचन को थोड़ा ठीक करूँगी। तो किचन को मैंने कर लिया है, अब मैं रूम में आई हूँ, ये हॉल है, तो हॉल को मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। देख रहे हैं कितना गंदा है, जबकि सुबह ही मैंने झाड़ू लगाया है। तो बच्चे के घर में ये हो ही जाता है। तो चलिए हेलो एवरीवन, बात करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल जो मैंने आपको बोला था कि आप बताइएगा कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप कितना क्या तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, कमेंट किया आप लोगों ने और अपने घंटे बताए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। इस बात को जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, चलिए आप लोग मेरे साथ हैं। आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल वीडियो देखना है और आपको चले जाना है यहाँ से। अगर आप नहीं पढ़ाई कर पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तो यहाँ मैं केवल पढ़ाई के बारे में ही नहीं बात करती हूँ। देखिए लाइट चला गई। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं यहाँ केवल पढ़ाई की बात ही नहीं करती हूँ, आपको डेली लाइफ भी दिखाती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ और स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ। मतलब आपको सारा कुछ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और फीमेल को कैसे रहना चाहिए, कि मतलब क्या खाना चाहिए, मतलब एक ऐसे उनका लाइफ स्टाइल होता है, वो भी मैं बताना चाहती हूँ और बताती हूँ, कभी-कभी शेयर भी करती हूँ। तो इसको ध्यान से देखा कीजिए कि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको केवल पढ़ना ही नहीं है। अगर आप जब तक आप हेल्दी नहीं रहिएगा तो आप पढ़िएगा कैसे? हेल्दी रहने के लिए क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताती हूँ। और धीरे-धीरे मैं बहुत कुछ शेयर भी करने वाली हूँ, ठीक है? तो इस तरह से क्या है कि आपका जो लाइफ़ है वो मेंटेन बना रहता है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी का हिस्ट्री, आपको इसलिए मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये मेरे पास 12th क्लास की है एनसीईआरटी, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, बस मैं रिवीजन करती जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, लूसेंट पे ही ज़्यादा रिले करती हूँ क्योंकि प्रीलिम्स को लूसेंट से ही निकाला जा सकता है, ये मेरा सोच है। मतलब जीएस के लिए बोलती हूँ मैं कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं इसको ऐसे-ऐसे कवर कर रही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि लूसेंट को जीके को कैसे कवर करें, तो इसका कोई और अलग से सॉल्यूशन नहीं है। आपको बस पढ़ना है, रिवीजन करना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। मेरा मतलब मुझे यहाँ तक ही पता है और आपको भी मैं यही बताती हूँ कि आप यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, लाइट तो कट गया, आप देख भी सकते हैं कि लाइट कटा हुआ है, लेकिन पढ़ने के लायक है, मैं पढ़ सकती हूँ। इतना लाइट है कि मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, भले फेस टू फेस वीडियो बनाने के लायक नहीं है, मतलब फेस पूरा अच्छे से आएगा नहीं, अच्छे से पूरा कैमरा अच्छे से फोकस नहीं करेगा। तो पढ़ाई के लिए इनफ है, तो मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैंने आपको दिखाया अपना आफ्टरनून रूटीन कि मैं आफ्टरनून में कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, पढ़ाई कैसे करती हूँ और मैं खुद को कैसे मैनेज रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो
आप भी कोशिश कीजिए मोटिवेटेड रहने का, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। ऐसे आप लोग बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। सारा कुछ पहले होता था कि आपके पास टाइम नहीं बचता होगा, लेकिन अब आपने चाहा है कि मुझे कुछ अपने लाइफ में करना है, तो आप वही टाइम में अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो आप खुद में एनालाइज़ कीजिए कि आप में कितना बदलाव आया है। और साथ में ही मैं लुसेंट को पढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं लुसेंट जीके को कि मैं इसमें पॉलिटी पढ़ रही थी, तो मैंने पॉलिटी ही कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से करके आप बैलेंस बना के चल सकते हैं। प्लस मैं टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बीएड किया है। तो मेरा बनता है कि मुझे टीचिंग एग्ज़ाम में ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं देती थी पहले ध्यान, लेकिन अब दूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आ रही है और मुझे सबसे पहले सेल्फ डिपेंड बनना है। तो और यही मैं आपको भी समझ, तो बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो और अपने लाइफ में कुछ करें, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है और उसको भी वेस्ट कर दीजिएगा किसी और को संभालने के चलते और कुछ अपने लाइफ में नहीं कीजिएगा, तो बहुत बेकार है।